हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा बीजगणित के एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमें जो पावर दी होती है वो निकालना है। जैसे 3 की पावर m है, -2 की पावर m है, मतलब हमें पावर नहीं मालूम है इन दोनों, है ना, इन दोनों संख्याओं की। तो वही हमें निकालनी है, इक्वल टू 65 है। तो m की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें इन दोनों की घात निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम आज ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिएगा। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले सेम। 3 की पावर m, 2 की पावर m, -2 की पावर m इक्वल टू 65। अब यहाँ आप देखो कि हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। 3 की पावर m है और 2 की पावर m है, ठीक है ना। तो यदि हम, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको, है ना, 3 की पावर m और बाहर से हम 2/2 की घात लगा देते हैं तो सेम रहेगा, है ना। माइनस सेम इसको करेंगे 2, और अंदर की संख्या हम सेम ले रहे हैं, बाहर 2/2 कर रहे हैं, इक्वल टू 65। अब यहाँ देखना, ये हमने बनाया है, ठीक है ना। ये यहाँ 2 से 2 में यदि आप भाग दोगे 1 आएगा, मतलब ये सेम लिखा हुआ है 3mm, सेम लिखा हुआ है 3 की घात m और 2 की घात m। ये ऊपर वाला सेम लिखा हुआ है, जैसे हमने इसको बनाया। यदि आप इसको 2 में 2 की यदि आप डिवाइड करोगे तो घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 की घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किसी संख्या में यदि एक घात हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो सेम हमने क्या इसको बनाया, ये 65 है, ठीक है ना, इक्वल टू। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक रूल लगाएंगे। यदि a की पावर m है, बाहर की पावर n है, तो इक्वल टू क्या होता है, mn। घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है ना। तो a की पावर क्या हो जाएगी, mn, घातों का गुणा हो जाएगा आपस में। तो यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा हो जाएगा m का, और इसमें 2/2 का, ठीक है ना, दोनों में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। घात का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इन दोनों संख्याओं में, 3 और 2 में, ठीक है ना। 3 संख्या है यहाँ और यहाँ 2 है। तो यहाँ जो m घात है, तो ये जो बाहर हमने घात लगाई है, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे यहाँ लिखेंगे यदि हम, तो ये बनेगा 3m/2, और बाहर की घात क्या बची, 2 बची, ठीक है ना। सेम ये बनेगा 2m की m डिवाइड बाई, हाँ, 2 की घात m/2, और बाहर 2 बचा, इक्वल टू 65। अब ये कैसे आया, तो आप सेम देख सकते हो कि यदि इसका गुणा होगा, ठीक है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, भिन्न का यहाँ गुणा है ना। और नीचे का तो नीचे से, तो नीचे वाले का जब गुणा हुआ तो हमने नीचे डिवाइड में लिख दिया, और ऊपर वाले का सेम हमने गुणा नहीं कराया है, बाहर सेम घात लगी रहने दी। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें a - b स्क्वायर में इसको फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है, इसलिए हमने a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म में इसको हमने बनाया है, ठीक है ना। ध्यान देना आपको, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, m निकालनी है, ठीक है ना, m की वैल्यू यानी घात निकालनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ हमें किस फॉर्म में मिल गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करेंगे सवाल में, ठीक है ना। जो अंदर की संख्या है 3 की पावर m/2 और 2 की पावर m/2, इनको हम कोई संख्या मान लेते हैं ना, किसी संख्या बराबर या फिर किसी चर पद के बराबर हम इनको मान के इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ माना, ठीक है ना, माना लिख के यहाँ लिखेंगे x बराबर, मान लो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। ये x बराबर मान लेते हैं 3 की पावर m/2, ये वाला हमने मान लिया। और सेम आपको y बराबर ये मान लेना है, सेकंड वाला 2 की पावर m/2। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या आ गया पूरे का, इस मतलब ये 3 की पावर m/2 की जगह हमने क्या माना है, x मान लिया, और 2 की पावर m/2 की जगह y मान लिया हमने, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो अब यहाँ हम x y लिख सकते हैं अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके बराबर क्या माना है, x, और इसके बराबर क्या मान लिया, y। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, बाहर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस y स्क्वायर, अंदर की हमने क्या माना है, इसको y माना है, और बाहर स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर लगा तो अब ये 65 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम प्रसार करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b, है ना, a + b a - b। ये फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, है ना। ये फार्मूला यहाँ
हमें पुट कराना है, ठीक है ना, यहाँ लगाना है। तो यदि इसको हम यहाँ प्रसार करें तो क्या बनेगा, x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, ठीक है ना, इक्वल टू 65। हमें ये भाग हमें प्राप्त हुआ है ना, ये भाग हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये वाला है ना। और हमें ये सेकंड वाला आप देखोगे बराबर के इस पार, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला भाग हमें यहाँ इस फॉर्मूले में प्रसार करना था। तो ये हमारा क्या आया, x प्लस बाई एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ये x प्लस बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 65 आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब 65 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, x प्लस बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13 गुणे 5 यदि कर दो आप तो 13 पचे 65 होता है, ठीक है ना। 13 गुणे 5 करो, 13 पचे 65 होगा, ये कर लेते हैं हम। अब यहाँ आप देखोगे कि x प्लस बाई एक्स माइनस बाई इक्वल टू आया 13 गुणे 5। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यदि आप बहुपद में पढ़ते रहे होंगे गुणनखंड विधि, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ ये ऐसे ही हमें दो पद प्राप्त होते हैं और हम 0 के बराबर मानते हैं दोनों को। तो सेम यहाँ करना है कि x प्लस बाई बराबर 13 मानना है आपको, और x माइनस बाई बराबर 5 ले लेना है आपको यहाँ। तो यहाँ क्या मानेंगे, x प्लस बाई बराबर 13, समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, हमने क्या इसको नाम दे दिया, समीकरण फर्स्ट, और x माइनस बाई बराबर 5, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, और इसको दे देते हैं हम समीकरण सेकंड, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां आप देखोगे यदि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए तो ये y कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, है ना, प्लस यानी जोड़ने पर। अब यहाँ जोड़ देते हैं, तो x प्लस बाई इक्वल टू 13, x माइनस बाई इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या करेंगे, बाई बाई कैंसिल हो रहा है, ये बाई बाई क्या है, कैंसिल हो रहा आपस में, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ एक्स एक्स ऐड हो जाएगा। तो एक्स एक्स ऐड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस का है तो 2x हो जाएगा यहाँ, 2x, और यहाँ प्लस प्लस का 13 5 18 हो जाएगा, है ना। 13 और 5 को यदि जोड़ोगे आप तो 18 आ जाएगा। अभी यहाँ आप देख सकते हो कि x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, और कोई भी यदि, है ना, कोई भी गुणांक जो होता है बराबर की इस पार या उस पार, तो कोई भी गुणे की संख्या कहाँ जाती है, अपोजिट साइड में बटे में जाती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, x का मान निकालना है, तो हमें यहाँ 2 को क्या करना है, हटाना पड़ेगा। तो 2 गुणे की संख्या है x के, तो कहाँ जाएगी, अपोजिट साइड में 18 के बटे में जाएगी। यहाँ लिखेंगे x बराबर 18 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यदि 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 9 जा 18, है ना, 2 9 18। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब यदि x की वैल्यू आ गई तो हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के y की वैल्यू, है ना, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है ना, x के मान को फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं यहाँ। तो x प्लस वाई बराबर है क्या, 13। अब हमें किसकी वैल्यू प्राप्त है, x की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 प्लस वाई इक्वल टू 13। हमने क्या किया, यहाँ x की जगह हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी x की जगह, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे कि हमें y की वैल्यू यहाँ निकालनी है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो 9 हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड में जाएगा, 9 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, है ना, बराबर किस पार ले जाएंगे, तो इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 इक्वल टू 9 4 13, 13 में 9 यदि माइनस करोगे तो आएगा 4, प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो प्लस में 4 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, x की वैल्यू हमारी आई है 9 और y की वैल्यू आई है 4। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने जो माना है y बराबर x बराबर, वहां हम x y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने क्या माना है, x बराबर माना है 3 की घात m डिवाइड बाई 2, है ना, x बराबर है, और y बराबर क्या है, y बराबर 2 की घात m डिवाइड बाई 2 है। तो पहले x वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x के हम क्या लिखेंगे, x वैल्यू क्या है 9 है, और ये सेम उतार लेंगे,
3 की घात m डिवाइड बाई 2। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 9 जो है, तो 9 हमें यहाँ क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो 9 को यदि हम 9 की पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। 9 की पावर 3 की पावर 2 लगा देंगे तो ये क्या घात के रूप में हो जाएगा। इधर घात के रूप में है तो इधर भी हमें घात के रूप में बनाना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें घात के रूप में इसको लिखना होगा। तो इसको हम ले लेते हैं पहले घात के रूप में। तो 3 की घात क्या हो गई, यहाँ 3 की पावर 2 हो गई, और यहाँ 3 की पावर क्या है, m डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे कि आधार सेम है ना, आधार सेम है तो हम घात को क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं। आधार सेम है तो घात को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो आधार को हम छोड़ देंगे और घात को बराबर करके लिख देंगे यहाँ। तो 2 इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 है ना, इसकी घात 2 है, इसकी m डिवाइड बाई 2 है। घात आधार यदि सेम है तो आप घात को क्या करते हैं, पावर को बराबर करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाता है इस तरह। अब यहाँ आप देखोगे m डिवाइड बाई 2 है तो 2 क्या है, बटे की संख्या है, अपोजिट साइड में जाएगी तो 2 के गुणे में जाएगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 इक्वल टू m, है ना। 2 कहाँ गया, बटे की संख्या थी तो अपोजिट साइड में कहाँ गया, गुणे में चला गया 2 की। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का 2 से यदि आप गुणा कराओगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। अब हमें क्या, m की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, तो m की वैल्यू आ चुकी है, 4 आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि m की वैल्यू आपकी जो x y में आएगी तो सेम ही आएगी, क्योंकि m का मान सेम होना चाहिए। तो y में भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सेम आ रहा है ना। यदि सेम नहीं आएगा तो हमारा क्या जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो सेम आना चाहिए। तो चलिए y में भी चेक कर लेते हैं। तो y बराबर में क्या मालूम है ना, m बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। हमने यह सीधा लिख दिया यहाँ, ठीक है ना, m बराबर 4 आएगा, 4 वैल्यू आ गई है ना m की। तो हमें y की वैल्यू, y की जब हम वैल्यू रखेंगे है ना, y बराबर जो हमने माना है तो वहां भी m की वैल्यू हमें 4 ही मिलनी चाहिए। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं, यदि 4 नहीं मिलती तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा गलत होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले। तो y बराबर 2 की घात m डिवाइड बाई 2। अब यहाँ y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है हमें, तो y की वैल्यू 4 प्राप्त हुई है हमें। अब यहाँ लिखेंगे सेम 2m डिवाइड बाई 2, है ना, 2 की पावर। अब यहाँ आप देखोगे कि 4 को हमें घात के रूप में बनाना है, जैसे हमने यहाँ 9 को बनाया था। तो 4 को बनाएंगे तो 2 की पावर 2, 2 या 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर m डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे सेम, आधार सेम हो रहे हैं तो आप घात को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे 2 इक्वल टू m डिवाइड बाई 2। अब 2 बटे की संख्या है, कहाँ जाएगी, अपोजिट साइड में गुणे में जाएगी। तो यहाँ जाएगी 2 गुणे 2 हो जाएगा इक्वल टू m। तो 2 का यदि 2 से गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आया, 4 आ गया। इसको सीधा लिख दो तो m इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो आप यहाँ कि m की वैल्यू हमारे पास सेम आ चुकी है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन किया है ना, सवाल जो हमने हल किया है वो सही है। अब हमारे पास m की वैल्यू जब मिल चुकी है तो हम यहाँ क्वेश्चन को संतुष्ट कराएंगे ना, क्वेश्चन में रख के देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, है ना। सॉल्यूशन चेकअप करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन चेकअप कैसे होगा, जो दिया है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m इक्वल टू 65। तो हमें यहाँ m की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 65 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, 65 के बराबर आना चाहिए। ये हमारा सॉल्यूशन चेकअप हो जाएगा। यदि आता है तो ये m की वैल्यू हमारी एकदम क्लियर है। एक तो यहाँ भी चेक हो जाता है और यहाँ भी चेक हो जाता है कि दोनों में यदि मान सेम आते हैं तो यहाँ भी चेक हो जाता है कि आंसर हमारा सही है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3 की पावर m की जगह 4 रख देंगे, 2 की पावर m की जगह 4 रख देंगे इक्वल टू 65। अब यहाँ देखोगे 3 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 81 आएगा, और यहाँ 2 का पावर 4 है तो 16 आ जाएगा इक्वल टू 65। ये कैसे आया, 3 3 9 3 27, 27 3 81, और यहाँ 2 का 4 है तो 2 का 4 बार गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ क्या है, बीच में माइनस है, तो 81 में यदि 16 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 65, 65। यही आपका है ना, क्या है, सोल्यूशन चेकअप है। तो आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, जो आना चाहिए है ना, 65 इक्वल टू 65। इधर की वैल्यू क्या आना चाहिए, m की वैल्यू रखने पर 65 आना चाहिए, है ना, 65 के बराबर। तो आ रहा है, मतलब हमने जो मान निकाला है m की वैल्यू, है ना, वो 4 है, वो एकदम, है ना, सोल्यूशन हमारा एकदम प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं।